सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसके 27 के 5 में कहता है, क्योंकि विपत्ति के दिन वह मुझे अपने मंडप में छिपाए रखेगा और वह मुझे अपने गुप्त स्थान में छिपाए रखेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में हम ऐसे कई लोगों के बारे में देखते हैं जिन्हें परमेश्वर ने ऊंचा उठाने से पहले अपने पंखों तले अपनी आड़ में छुपा कर रखा, उन्हें तैयार करा और उसके बाद उन्हें शिरोमणि बनाया। सबसे पहले हम देखने पाते हैं मूसा के विषय में निर्गमन 2:3 हमें बताता है कि जब वह उससे और अधिक छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों का एक संदूक बनाया गया और उस संदूक में उसे छुपाकर नदी में प्रवाह कर दिया। मूसा को पहले परमेश्वर के द्वारा छिपाया गया, मतलब सार्वजनिक रूप से छिपाकर परमेश्वर ने उसे पालन पोषण करने के लिए फिरौन के ही महल के अंदर पहुंचाया। उसी के बेटी बहन के द्वारा उसको बड़ा किया और उसी की खुद की मूसा की मां के द्वारा उसका जो स्तनपान करवाया और इस तरह से परमेश्वर ने उसे बुद्धि, ज्ञान और समझ में पहले बढ़ाया, उसके बाद उसे इजराइल का छुड़ाने वाला बनाया। फिर दूसरा हम देखने पाते हैं दाऊद को भी परमेश्वर ने पहले छिपा कर रखा। वो एक चरवाहे के रूप में थे और उसे छिपा कर रखा गया था। हम जानते हैं कि जब वो शाऊल के लिए गाना बजाना करते थे, उस वक्त शाऊल के मन में जो कुछ भी दाऊद के प्रति विरोध था उसको प्रकट करने के लिए, मारने के लिए जो है शाऊल दौड़ रहे थे, लेकिन दाऊद वहां से चलकर अदुल्लाम की गुफा में जाकर छुप गए थे। और ऐसा समय भी आया था कि शाऊल पूरी तरह से दाऊद के हाथ में थे, लेकिन दाऊद ने शाऊल को बिल्कुल भी छुआ नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के भक्त पर अपना हाथ डालना नहीं चाहते थे। कहने का मतलब यह है कि राज सिंहासन मिलने से पहले दाऊद को भी गुफाओं की तैयारी से गुजरना पड़ा। और अंत में हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे प्रभु यीशु मसीह का है, जो बुद्धि और ज्ञान और डील डॉल में परमेश्वर के मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ते गए। परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, अक्ल से, बल से, सब दूर से उन्हें बढ़ाया और उनकी सार्वजनिक जो सेवकाई थी वो लगभग 30 वर्ष की आयु में शुरू हुई थी। उससे पहले वो कई वर्षों तक परमेश्वर के अनुग्रह में छपाकर तैयार किए गए थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के गुप्त कार्यों को अगर हम देखें तो हम यशायाह उसके 45 के 2 के 3 में भी ये पाते हैं कि देख मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और अंधकार में छिपे हुए धन और गुप्त स्थानों के भंडार में तुझे दूंगा। इस तरह से परमेश्वर का वायदा हमें कहता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जिसे परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहते हैं उसे पहले छिपाकर वो तैयार करते हैं। दूसरा, गुफा आपकी मंजिल नहीं परंतु वो आपकी तैयारी का स्थान है। तीसरी बात, जिसे परमेश्वर आज छिपा रहे हैं कल उसे ही महिमा के लिए प्रकट भी करेंगे। यदि आज आपको यहोवा उठाना चाहते हैं तो अपने आप को यहोवा के सामने यानी परमेश्वर के सामने दीन कर दें और वह आपको ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर यदि आपको छिपा रहे हैं मेरे प्रियो तो घबराइए मत, वह आपको खो नहीं रहे हैं बल्कि वो आपको एक दृढ़ गढ़ में बदल रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता, धन्यवाद के साथ एक और बार फिर आपके पवित्र चरणों में इस बड़े भोर के समय में आते हैं। प्रभु, अपने वचन के अनुसार आप हमें छिपा कर तैयार करें ताकि हम ऊंचे पर पिता परमेश्वर पहुंचाए जाएं, क्योंकि आपका वायदा है कि आप हमें पूंछ नहीं परंतु सिर ही बनाएंगे। खुदावंद, आपके राजमुकुट को परमेश्वर पिता हमारे सिरों पर रखकर हमें आशीषित करें, महिमान्वित करें, गौरवान्वित करें प्रभु जी। और पिता, जो भी आदर और सम्मान आप दिलाना चाहते हैं उसे आप दिलाएं प्रभु, और हमें प्रकट रूप से सारी प्रजा के सामने पिता आप खड़ा करें, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। आपके पिता परमेश्वर सारी स्वर्गीय मीरास के हम वारिस हैं खुदावंद, और आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया पिता। हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक व्यक्ति को जो विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करता है आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु, आपसे विश्वास के साथ इसे मांग लेते हैं पिता। आपने दे दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।